लेजेंड डायरेक्टर मणिरत्नम सर की PS1 मूवी 30 सितंबर 2022 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। यह मूवी साउथ इंडिया के चोला डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड थी। चोला डायनेस्टी का अपने आप में बहुत ही महान और गौरवशाली इतिहास रहा है और ऐसे महान डायनेस्टी पर कोई मूवी बनाना आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी रिसर्च और बहुत बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, जो मणिरत्नम सर ने बहुत ही बाखूबी ईमानदारी के साथ पूरा किया था। मणिरत्नम सर अपनी मूवी में बहुत ही बारीकी के साथ किसी भी सीन को दिखाते हैं, बाकायदा पूरा रिसर्च करके, और उनकी डायरेक्शन की पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी PS मूवी में देखने को मिली थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मूवी नॉर्थ बेल्ट में नहीं चली थी, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड वाइड भी बहुत नहीं चल पाई थी। हाँ, साउथ इंडिया में ये मूवी बहुत रिकॉर्ड तोड़ चली थी। तो साउथ इंडिया छोड़ के ये मूवी बाकी जगह क्यों नहीं चली, आइए जानते हैं। उसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। पहला, यह मूवी उन्हीं को समझ में आएगी जिन्हें थोड़ा बहुत हिस्ट्री का ज्ञान होगा, खासकर साउथ इंडिया हिस्ट्री का ज्ञान होगा। जिन्हें चोला डायनेस्टी के बारे में विधिवत पता होगा, उन्हें ये मूवी समझ में आएगी, क्योंकि ये मूवी उसी नजरिए के साथ बनाई गई है। इस लिहाज से नॉर्थ बेल्ट में और यहाँ तक कि पूरे विश्व में बहुत कम लोगों को चोला डायनेस्टी के इंटरनल मामले, इंटरनल षड्यंत्र के बारे में पता था। हालांकि चोला डायनेस्टी के बारे में जो भी पढ़ता है, इतिहास जो भी पढ़ता है, उसे सब जानते हैं, लेकिन उसके अंदर की कहानी क्या थी, उस डायनेस्टी के अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा था, ये वही जानते हैं जो साउथ इंडिया के निवासी हैं। तो इसलिए बाकी जगहों के लोग उस मूवी से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए, और मूवी भी इस तरीके से नहीं खुद को रिप्रेजेंट की कि एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाए और लोगों को स्टोरी समझ में आए। वो इसी प्रकार बनाई गई थी कि ऑडियंस को उसकी स्टोरी पहले से ही पता होगी, और यही नतीजा निकला कि साउथ इंडिया छोड़ के बाकी जगहों पर मूवी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था मूवी में कास्टिंग। मूवी का जिस हिसाब से हाइप था, बजट था, और सबसे बड़ी बात जो शानदार टॉपिक था, उस हिसाब से मूवी के कास्टिंग का असर कहीं ना कहीं फीका नजर आया। चिन्या विक्रम और ऐश्वर्या राय को छोड़ दे तो बाकी कैरेक्टर का चेहरा नॉर्थ बेल्ट में बहुत जाना पहचाना नहीं था। यहाँ तक कि चिन्या विक्रम भी अपरिचित के बाद कोई पैन इंडिया फिल्म लेकर नहीं आए थे, तो काफी दिनों के बाद उनका किसी फिल्म में आना, वो भी वर्ल्ड वाइड रिलीज पर, उनका भी चेहरा बहुतों के लिए नया ही था। तो इसलिए भी मूवी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। यहाँ तक तो ठीक था, चलो कास्टिंग भी ठीक ही है, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन हर कैरेक्टर का जो उस पर मेहनत है अपने कैरेक्टर को निखारने के लिए, वो कहीं साफ नजर नहीं आ रहा है। मूवी देखने के बाद ऐसा लगा कि सारे कैरेक्टर ने बाहुबली की तरह कोई खास मेहनत नहीं की थी। बाहुबली इतनी बड़ी फिल्म बनकर इसलिए सामने आई क्योंकि उसमें 5 साल का हार्ड वर्क देखने को मिला था। डायरेक्टर के साथ साथ हर एक एक्टर ने भी जी तोड़ मेहनत की थी, और उस प्रोजेक्ट के अलावा 5 साल तक कुछ और नहीं किया था। और PS1 को ऐसा बताते हैं कि ये मूवी 120 या 160 दिन में बनकर कंप्लीट हो गई थी। तो इस चीज की कमी कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स और मूवी में देखने को मिली थी। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट था मूवी न चलने का, इसका प्रचार प्रसार। जिस तरीके से और फिल्मों का प्रचार प्रसार होता है, उस तरीके से नॉर्थ बेल्ट में ये मूवी का प्रचार नहीं हुआ था। आप कह सकते हैं कि पुष्पा का भी प्रचार नहीं हुआ था, फिर भी वो मूवी बहुत चली। कार्तिकेय 2 का भी प्रचार, कंतारा का भी प्रचार नहीं हुआ था, फिर भी वो मूवी बहुत चली। तो हम आपको बता दें, पुष्पा बच्चे बच्चे के जुबान पर जाने जाते हैं, और कांतारा और कार्तिकेय 2 को पब्लिक ने चलाया था। और काफी समय बाद आज PS2 का ट्रेलर आया है। यह ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगा कि जो कुछ भी कमी PS1 के ट्रेलर या फिल्म के दौरान रह गई थी, उसको पूरा कवर कर लिया गया है। सारे कैरेक्टर की मेहनत और शानदार एक्टिंग नजर आ रही है, और ये मूवी PS2 जो कि PS1 की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी, उसके आगे की कहानी को कंटिन्यू करेगी। ट्रेलर में सब कुछ बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइट सीन थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। जहां बहुत बड़े बड़े विशाल सेट नजर आ रहे हैं, उसके कंपेयर में मूवी में फाइट सीन, एक्शन, ये सारी चीजें थोड़ी फीकी नजर आ रही है। यह मूवी 28 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन अगर मेकर्स और प्रोडक्शन पुरानी गलती फिर दोहराते हैं, इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, तो ये मूवी फिर से कोई खास कमाल नहीं कर पाएगी। एक बात और, ये मूवी रियलिस्टिक कहानी पर बेस्ड है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इमेजिनरी ड्रामा या एक्शन नहीं बनाया जा सकता। ये कहानी रियलिस्टिक है, तो उसको रियल में दिखाया जाएगा। तो अगर आप बाहुबली से कंपेयर करके ये मूवी देखेंगे, तो आपको ये मूवी निराश करेगी। बाहुबली का जोनर अलग था, और PS1 जैसी मूवी का जोनर अलग है। वैसे उम्मीद करते हैं कि ये मूवी बहुत चलेगी, इससे हमें अपने इतिहास को जानने का मौका मिलेगा, और एक अच्छा खासा इंटरटेनमेंट भी होगा। थैंक यू।